बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल पर हकीम नासिर अली केयर बियॉन्ड बाउंड्रीज़ में। बहुत दिनों के बाद अपने सेशन की शुरुआत जिन्नात, हमज़ात और मुवक्किल से करेंगे। आज का हमारा मौजू है जिन्नात, हमज़ात और मुवक्किल। वो तो अनवीलिंग एंड रिवीलिंग फैक्ट्स एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने। लोग असल में बोर हो जाते हैं, जादू, जिन्नात, भूत प्रेत यही सुन कर उनको चेहरा भी अजीब लगने लगता है बाद में। तो इसीलिए साथ के साथ अक्सर सफ़र में रहता हूँ तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सबको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ ये भी बता दिया करूँगा ताकि आप थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं। और वैसे भी जो श्रीरंगपट्टन जो मैंने शहर सुना है स्टार्टिंग में आपको दिखाने के लिए, ये शहर में एक मंदिर है श्रीरंगम का जो 1200 साल पुराना मंदिर है। इस शहर में क़ब्रिस्तानें हैं जहाँ मैं अक्सर जाया करता हूँ। 1100 साल, 1000 साल पुराने क़ब्रिस्तान हैं और बहुत पुरानी मज़ारें हैं, वलियों की मज़ारें हैं यहाँ पर। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनके वालिद साहब तो 250-300 साल पहले के अरसे में गए, लेकिन ये शहर बहुत पुराना है। यहाँ पर 1000 साल पुराना क़ब्रिस्तान है, 1100 साल पुराना क़ब्रिस्तान है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इबादत गाहें हैं मुसलमानों की, बहुत सारी चीज़ें जो अब आजकल उसका नक्शा बदल चुका है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ पहले सोचा कि यहीं से शुरुआत करें। इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक दरगाह है तिरछी में, हज़रत सैयदना दादा तबले आलम बादशाह क़द्दसल्लाहु, इनको दादा कहते हैं। तिरछी में एक श्रीरंगम की एक मंदिर है, असल में उसकी बड़ी मंदिर वहीं है। वहाँ से 12वीं सदी में वो जो असल जो श्रीरंगम का जो स्टैचू था, जो पुतला था, वो वहाँ से गायब हो गया था। वो एक लंबी तफसील है, वो हर बात हर प्लेटफॉर्म पे बताया नहीं जाता, अच्छा नहीं है बताना। तो वहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर ही एक दरगाह है, हज़रत सैयदना दादा नाथर वली तबले आलम बादशाह क़द्दसल्लाहु। इनको सब दादा कहते हैं, ये सबके दादा हैं। अपने 900 क़लंदरों के साथ हिंदुस्तान आए थे और इनका काम यही था कि सारे हिंदुस्तान में जो खबीस राक्षस वगैरह जो थे उनको ख़त्म करना, जादूगरों को ख़त्म करना और इंसानों की जीने के लायक बनाना इस जगह को। मैं कभी तफसील से बताऊंगा इनके बारे में, बहुत बड़ी तफसील है। बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पीर हैं, मुर्शिद हैं। आप इनके खुलफा को और इनके मुरीदों को आप जानते हैं। जैसे आंध्रा में एक दरगाह है बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको जानते हैं। जैसे मुल्कबागल में एक दरगाह है बाबा हैदर सफदर क़द्दसल्लाहु अलैह, आप इनको भी जानते हैं। ये इन दोनों के पीर हैं जो तिरछी में हैं। इनसे भी इस श्रीरंगम का बहुत कनेक्टेड है। श्रीरंगपट्टन, श्रीरंगम, कावेरी नदी दोनों पे जाती है। तो आइए हम आज शुरू करते हैं अपना मौजू जिन्नात, मुवक्किलात और हमज़ात। देखिए, जो असल में हमारा जो तरीक़ा है, जिस तरीक़े से हम ये काम शुरू कर रहे हैं और कर रहे हैं, ये क़लंदरों का तरीक़ा है। क़लंदरों का एक उसूल है, हमारे उस्तादों ने भी हमें उसी लाइन पर ट्रेन किया है, हमारे पीर मुर्शिद ने भी हमें उसी लाइन पर ट्रेन किया है। क़लंदरों का एक उसूल है, मालिक से लो और मखलूक से बांटो। मखलूक के चक्कर में ये नहीं पड़ते हैं। मुवक्किला जिन्नात तो इनके नाम से ही भाग जाते हैं, क़लंदर का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। मुवक्किला जिन्नात भूत वो आते ही नहीं है, और इनके जितने भी बच्चे हैं, शागिर्द हैं जो उनके अंडर में ट्रेन हो रहे हैं ना, उनके नज़दीक भी नहीं आते हैं। तो हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, हमज़ात, जिन्नात और मुवक्किल से। लेकिन देखिए, जब आप आगे चलेंगे और इन चीज़ों पे जब काम करेंगे तो आपका इनसे सामना होगा। हमज़ात से भी सामना होगा, मुवक्किल से भी सामना होगा और जिन्नात से भी सामना होगा। जब आप किसी वायरस के लिए जब दवाई बना रहे हैं ना, तो आपको उस वायरस के बारे में उसकी पूरी कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम इनके बारे में जान रहे हैं। हम इसलिए नहीं जान रहे हैं कि हम इनको यूज़ करेंगे या ये, ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इनके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। इल्म नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। देखिए, हमारे टॉपिक से और अमलियात से जो जुड़ा हुआ है, जो जुड़ी हुई मखलूक है, वो सिर्फ 3 ही मखलूक हैं। एक है जिन्नात, एक है फरिश्ते और दूसरे हैं इंसान। ये 3 ही हैं। ये जो खबीस, परी, ये सारी इनकी किस्में हैं।
जो इसके अंदर ही आती हैं। मैं बताऊंगा तफसील से पूरा कि कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, किसके किसके भाई हैं, कौन कौन किसका भाई है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, आगे मैं बताऊंगा। तो आज हमारा मौजू है जिन्नात, हमज़ात और मुवक्किल। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इनसे सामना होगा, किसी ना किसी एंगल से हमारा इनसे सामना होगा। तो इनके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और जानकारी नहीं होने की वजह से अपने आप को आमिल कहते हैं, ख़वास में गिनवाते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती इनके बारे में। देखिए हर एक, अब ख़वास हैं तो देखिए हर एक आदमी अपनी अपनी फील्ड में पीएचडी किया हुआ होता है। किसी ने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है, किसी ने मेडिकल में पीएचडी किया है, किसी ने इंजीनियरिंग में पीएचडी किया है। वो अपनी फील्ड में पीएचडी कर हैं। अब कोई उस्ताद हैं, मौलिम हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने अपनी फील्ड के अंदर पीएचडी किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि उनको ये नॉलेज हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसका इल्म नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग नुकसान में भी हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। आजकल तो कभी कभार तकलीफ़ भी होती है कि किस तरफ जा रहे हैं लोग। मुवक्किलों का सेल हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ख़रीद व फ़रोख्त हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो इसीलिए सोचा कि पहले इस टॉपिक पर, ये रिलेटेड है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है, ये बेस है। तो एक एक चीज़ें मैं नीचे से ख़त्म करते हुए आ रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे ना, तो जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें कोई कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। जब हमें वो मुवक्किल कह रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि मुवक्किल किसको कहते हैं, हमज़ात कह रहे हैं तो हमज़ात किसको कह रहे हैं, जिन कह रहे हैं तो जिन किसको कह रहे हैं, खबीस तो कौन है, परी तो कौन है, ये पता होना चाहिए। इसके लिए हमको इसका जानना बहुत ज़रूरी है, इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अमलियात सीखने के लिए हमको इसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं, डील हो चुकी है मुवक्किलात और हमज़ात की, वो थोड़ा इंतज़ार कर लें। मेरा सेशन होने के बाद में फ़ैसला कर लें क्या करना है। जिन्नात अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है, जिसे अल्लाह ने आग से बनाया आदम अलैहिस्सलाम से पहले। सूरह हिज्र की 27वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इन्हें ऐसी आग से बनाया जिसमें धुआं नहीं है। सूरह रहमान की 15वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इन्हें दहकती हुई आग से बनाया है। और 51वीं सूरत 56वीं आयत ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इन्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए। सूरह आरफ की 27वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आपको देख सकते हैं, अपने भाइयों के साथ में ये तुमको देख सकते हैं, लेकिन तुम इनको नहीं देख सकते। जिस जगह से ये तुम्हें देख सकते हैं उस जगह से तुम इनको देख नहीं सकते। मतलब ये हमें देख सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते। इनको अल्लाह ने, एक टर्म्स है जो मैं आगे भी हर जगह पर इस्तेमाल करूँगा, तो जब भी मैं ये टर्म इस्तेमाल करूँगा आप समझ जाइए। देखिए इंसानों को ही देख करके सारी चीज़ें बनी हुई हैं, जो भी टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो फ़ोन है, इंसान को ही देखकर बनाया गया है। जैसे कि इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक रूह। उसी तरह देख करके इंसान को फ़ोन बनाया गया। अब फ़ोन में देखिए जो ये हमारा जो बॉडी वगैरह जो दिखती है ना, बॉडी जो डिस्प्ले, जो कैमरा वगैरह जो हाथ में हम पकड़ते हैं, ये हार्डवेयर है। जो हमारे हाथ को लगता है, जो हम फील कर सकते हैं, जो हम पकड़ सकते हैं, इसको कहते हैं हार्डवेयर। जो चीज़ दिखाई नहीं देती, बग़ैर हार्डवेयर के दिखाई नहीं देती, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका फ़ोन तो हार्डवेयर है, आपको दिखाई देता, आप पकड़ सकते हैं उसको, लेकिन जब आप फ़ोन खोलेंगे तभी आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। जैसे कि व्हाट्सअप है, कैमरा है, ये है, वो है, ये सारे का सारा सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। और जो बॉडी डिस्प्ले वगैरह जो है, जिसको आप हाथ में पकड़ते हैं, इसको कहते हैं हार्डवेयर। इसी तरह इंसान दो चीज़ों का मजमुआ है, एक रूह और एक जिस्म। लेकिन ये जिन्नात जो अल्लाह ताला ने बनाया, इनको विदाउट बॉडी बनाया, इनको बॉडी नहीं है, ये सिर्फ सोल है, सिर्फ रूह जैसे है हमारी, वैसे वो लतीफ़ हैं। हम उसको रूह तो नहीं कह सकते, रूह हमारे अंदर है, उनके अंदर मतलब इसी तरह का सॉफ्टवेयर, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर हैं, उनका हार्डवेयर नहीं है। इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं और इसीलिए वो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपना साइज़ बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में मुदाखलत कर सकते हैं। जैसे बिल्ली में वो बोलते हैं ना, बिल्ली का भेष धारण कर लिया, सांप का भेष धारण, तो ये चले जाते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो हमारी रूह है, वो हमारे बॉडी से अटैच है। हम इसको निकालना फिर उसमें डालना, ऐसा हम नहीं कर सकते। उनका सिर्फ सॉफ्टवेयर है।
तो वो किसी में भी जा सकते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, उनका वो एक अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया है। तो ये हमको देख सकते हैं, हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि हमारे अंदर ये जिस्म है। जिस्म की वजह से हम वो लेवल पर अगर मेहनत करेंगे तो हम अपने आप उनको भी हम देख सकते हैं। वो लेवल पर अगर हम जाएंगे, अपनी बॉडी को हम अगर एक्सपोज करेंगे, हमारी रूह को हम अंदर से एक्सपोज करेंगे तो ये अलग वाक़या है, हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं 7वीं सूरत की 27वीं आयत में सूरह आरफ में कि ये हमें देख सकते हैं अपने भाइयों के साथ। ये आपको इस जगह से देख सकते हैं जहाँ से आप उनको देख नहीं सकते। उसका मतलब वो हमें देख सकते हैं, हम इनको नहीं देख सकते। तो ये बात है। दूसरी बात, शैतान जिन्नात में से ही था। सूरह कहफ की 50वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान जिन्नात में से है। ये जिन्नात में से ही था। जैसे कि आग की फितरत में शर है, जलाना है, खाना है, तकब्बुर है। जैसे आग हर एक चीज़ को खा लेना चाहती है, तो अक्सर जिन्नातों में शर पाया जाता है। ये भी खाना, जलाना, काबू करना, हर चीज़ को काबू करना, हर चीज़ को अपने ताबे करना, वही चीज़ शैतान में भी थी जिसने अल्लाह से कहा कि आपने मुझे आग से बनाया है और इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इसका सजदा क्यों करूं? तकब्बुर, अना, ये सारी चीज़ें आग में होती हैं। तो वही चीज़ वहाँ पर भी दिखाई दी। ये थी कुरान की तफसील। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में एक हदीस है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ सहाबियों को बुला, आप अपनी उम्मत की अम्मा के साथ में बात कर रहे थे या उनके साथ जा रहे थे, तो कोई सहाबी उनके पास से गुजरे, तो आपने बुलाया, उनको बुला करके तारुफ़ करवाया अपना, और बाद में उनसे कहा कि शैतान रगों में खून की तरह दौड़ता है। ये पॉइंट को आप नोट करें, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। 100% मैंने खुद देखा है और मैंने ट्रीट भी किया है ऐसे पेशेंटों को। जो ब्लड रिलेटेड और न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो 99% क्या 100% वो आकर के जिन्नात का असर होता है उसके अंदर। इसी की वजह से, जैसे कि वेरिकोस वेन है, मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉब्लम होता है, जो आपकी बॉडी में मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, गैलीलियो वायरस सिंड्रोम है, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी डिजीज़ हैं इसी के। गैलीलियो वायरस सिंड्रोम के जो पेशेंट हैं उनको अल्लाह के फजल करम से 21 दिन के अंदर मैंने खड़ा किया है। तो मैं अपने ज़ाती तजुर्बे के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो गैलीलियो वायरस सिंड्रोम, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, पैरालिसिस, स्ट्रोक, वेरिकोस वेन, PCOD, PCOS, मस्तूरात की जो मखसूस अमराज हैं, ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड रहते हैं। 99% इसमें इन्हीं का प्रॉब्लम रहता है। मामूली से इलाज में हो जाता है ये, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेट ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। जैसे एलोपैथी में जहाँ पर सिंड्रोम बोल दिया तो ख़त्म, समझ जाओ उसका इलाज नहीं है। जहाँ पर सिंड्रोम बोल दिया तो ये इतना उनके लिए ख़तरनाक होता है, हमारे लिए ऐसा सब्जेक्ट कोई ख़तरनाक नहीं होता। तो रगों में खून की तरह दौड़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। और एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबी दजाना की, जो बहुत मशहूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जिन्नातों के नाम, इस ख़त की वजह से ये हदीस बहुत मशहूर है। एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए जिनका नाम था अबी दजाना। उन्होंने फरमाया कि मुझे रात पर कुछ मखलूक है जो सोने नहीं देती, बहुत ऐसी किस्म की आवाज़ निकलती है जो मुझे बहुत तकलीफ़ देती है, सताती है, कभी काटते हैं, कभी तकलीफ़ देती है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इससे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिन्नात हैं। तो जब ये आपने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि आप एक ख़त लिखें, तो यह ख़त बहुत मशहूर हुआ इसी के, जिन्नात के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त। आप अभी भी गूगल करेंगे तो ये ख़त आ जाएगा आपको, लेटर ऑफ प्रॉफिट टू जिन्नात आ जाएगा वो। तो ये हज़रत इन सहाबी की वजह से हमें वो नियामत मिली। तो कहा कि ये ख़त ले जाओ और अपने तकिए के नीचे लपेट कर रख देना। तो आप लपेट कर रख दिए। रखने के बाद में ऐसा आपको फ़ील हुआ, ऐसी आवाज़ें आने लगी कि बचाओ, हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, अल्लाह के लिए हमें माफ़ कर दो, कुछ ऐसे अल्फाज आ रहे थे। तो आपने ख़त को निकाला और बाजू रख दिया और आप आराम से सो गए। आपको उस दिन किसी ने सताया नहीं। फिर तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बताया क्या माजरा हुआ। तो बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो कहा कि अगर वो ख़त नहीं उठाते तो वो क़यामत तक जलते ही रहते थे। तो ये एक हदीस है जहाँ से हमें ये बात का भी पता चलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में और एक भी वाक़या हुआ था जहाँ पर ये लोग जिन्नात जो हैं वो हमारी औरतों से ताल्लुक़ात रखती हैं और उनकी जो फ़ीमेल्स हैं वो हमारे मर्दों को पसंद करती हैं और उनके इश्क में मुब्तला हो जाती हैं। ये भी वाक़यात उसी दौर में भी हुए हैं। एक औरत थी जिनके साथ में जिन्नात
अपना ताल्लुक़ रखे हुए थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जिन्नात ने आकर कहा उनसे कि हम अभी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ला चुके हैं। तो ये बात भी वहीं से साबित है, इनका ज़िंदगी में दाखिल होना, बीमारियां पैदा करना और इंटरफेयर करना, ये सारी चीज़ें कुरान से हदीस से सब साबित हैं। ये पूरी चीज़ें सही हैं, यहाँ तक के सही हैं। इसके बाद में आता है इनका अक़साम। ये एक्चुअल पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। परी ज़्यादा क्या है, परी क्या है, खबीस क्या है, खबाइस क्या हैं, ये कौन सी कौम है, ये कौन सी मखलूक है। ये सारे के सारे जिन्नात हैं, ये सब जिन्नात ही में से आते हैं। लाइट वेट जो है, जिनकी बॉडी नहीं है, ये सारे के सारे जिन्नात में से आती हैं। जिनका हार्डवेयर नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, सारे के सारे जिन्नात में से ही आते हैं। मैं अभी मुवक्किल फ़रिश्तों के ऊपर नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि फ़रिश्ते एक अलग कौम है, एक अलग मखलूक है। इंसान एक अलग मखलूक है, जिन्नात एक अलग मखलूक। 3 मखलूक़ों का मैंने बात की जो अक्सर ये हमारे टॉपिक में डिस्कस होते हैं। तो ये जितने भी खबीस हैं, परी हैं, दायन है, ये सारी की सारी इसी में आती है। लेकिन हिंदुस्तान में अक्सर हमारे मुल्कों में होता क्या है कि देखिए, ये यहाँ आते आते है तो एक, उसके नाम बहुत हो गए। जैसे परी है, परी कोई देवी भी कहते हैं, कोई देवता भी जैसे खबीसों को देवता कहते हैं, फरिश्तों को भी देवता कहते हैं। तो ये हमारे मुल्क में आने की वजह से, वो स्टेट चेंज होने की वजह से, ज़बानें चेंज होने की वजह से इनके अक़साम कम है लेकिन नाम ज़्यादा हो गए। तो परी जो है वो इनकी एक मुअन्नस है, एक फ़ीमेल है, फेमिनाइन जेंडर है जिन्नात की, जो अक्सर इंसान की ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं और आशिक़ भी हो जाती हैं। अक्सर होता है ऐसा, बहुत सारे वाक़यात भी मिलते हैं जिनके हमारे पास कोई दलील नहीं है पक्की, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इनके निकाह भी हुए हैं इंसानों में, मर्दों के साथ उनकी औरतों के साथ, औरतों के उनके मर्दों के साथ, ऐसे ये भी वाक़यात हुए हैं। ये चीज़ें हैं। इनके अक़साम भी हो गए, जिन्नात भी बता दिए, पूरी तफसील मेरे ख़्याल से बात वाज़ेह हो गई, खुल गई है। अगर कुछ भी डाउट होगा इनके बारे में तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं इसके बारे में। अब आखिरी बात, इनकी ग़िज़ा। इनकी ग़िज़ा है हड्डी, और इनके जो जानवर हैं उनकी ग़िज़ा है जो मेंगनियाँ, जो गोबर जो आता है, वो इनकी ग़िज़ा, इनके जानवरों की ग़िज़ा है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों से और गोबर के टुकड़ों से इस्तिंजा करने से मना किया है कि ये उनकी ग़िज़ा है। इनके अंदर जो और शरीर जो खबीस टाइप के जो जिन्नात जो हैं, उनकी ग़िज़ा कोलसा है, वो कोल जो माइन से निकलता है, वो कोल भी इनकी ग़िज़ा है। तो ये सारी ग़िज़ाओं में, इनकी ग़िज़ाओं में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इनकी पैदाइश के बारे में भी हमें मालूम हो गया, ये किस चीज़ से बने हैं ये भी हमें मालूम हो गया। शैतान भी जिन्नात से, ये भी हमें मालूम हो गया अल्लाह के फजल व करम से, कुरान से और हदीस से। ये इंसानों की ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं और बीमारियां पैदा करना और रिलेशंस बनाना, ये सारी चीज़ें कुरान और हदीस से, हमारे बुज़ुर्गों के हवाले से हमारे तक पहुँची हैं। और इनकी ग़िज़ा सारे का सारा हमें मालूम है। इधर तक कि इनकी जो अक़साम हैं, खबीस भी जिन्नाती में से हैं, परियां भी जिन्नाती में से हैं, डायन भी जिन्नाती में से। तो सारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि खाली 3 क्रिएशंस ऐसे हैं जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। वो इंसान है, फरिश्ता है और जिन्नात हैं। तो तीनों में से ज़्यादातर अक्सर जो भी अक़साम के बारे में जो कन्फ्यूजन रहता है, वो सब के सब जिन्नात हैं। तो इनकी ग़िज़ा भी हो गई, ये सारी की सारी बातें हो गई। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी डाउट रहा या कोई सवाल पूछना चाहें तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मेरी हौसला अफजाई होती है। हो सकता है वो नेगेटिव ही हो, आप मुझे अगर बुरा भला भी कहते हैं तो उसमें मेरी इस्लाह होगी, हमारा और मोरल बूस्ट होता है। खुशी होती है जब सवाल पूछते हैं, करते हैं, भले ही आप मेरे ख़िलाफ़ ही क्यों ना बोलते हों या कोई से भी मतलब नेगेटिव क्वेश्चन ही क्यों ना पूछते हों, इसमें मेरी इस्लाह होती है, मुझे अच्छा लगता है। अगर आप अनलाइक भी करते हैं तो मुझे अच्छा होता। हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी को पसंद नहीं आई, ऐसा भी है। आप कोई कमेंट करते हैं तो उसमें हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है, भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हमज़ात के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा।